दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। दोस्तों, ये किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। दोस्तों, 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बांकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बांकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पूरे देश में राम जन्मभूमि मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में राम मंदिर के अंदर की खूबसूरती साफ साफ देखी जा सकती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता भी नजर आ रही है। मंदिर की दीवारों पर की गई उकेरी गई प्रतिमाएं कमाल की दिखाई दे रही हैं। इन कलाकृतियों में भगवान राम के अलावा भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वो मंत्र मुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गई और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिवस सभी उम्मीदों से बढ़कर एक हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव में बदल गया था, जिसने दिवाली की भावना को जगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में डूबे होने से लेकर पूरे देश को उत्सव के मैदान में तब्दील करने, घरों और सड़कों को सजावट से सजाने, दियों और पटाखों से वातावरण को रोशन करने और भगवान राम के स्वागत के लिए खुशी से नृत्य करने तक ये एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल गया था। अब देखा जाए तो दोस्तों, भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर आज हम सबकी आंखों के समक्ष है। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी का दिन और अभिजीत मुहूर्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा का पूरा अनुष्ठान है वो संपन्न हुआ। और इसी के साथ 550 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला आखिरकार अपने गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। और ऐसे में जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से संपन्न हुई, न सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत और पूरी दुनिया राममय होते हुए नजर आई। एक तरफ जहां प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अपने निवास स्थान पर दीपोत्सव मनाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी जमकर आतिशबाजी हुई। और इस बीच देखिए, सोशल मीडिया पूरी तरह से रामलला की तस्वीरों से, रामलला के मैसेजेस से पूरी तरह से भरा हुआ नजर आया। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बल्कि 51 इंच की रामलला की मूर्ति है, जिसका अनावरण अयोध्या मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले किया गया था। लेकिन क्या आपने रामलला की मूर्ति की आंखें झपकाते हुए मनमोहक दृश्य देखा है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हुआ। इसके बारे में वीडियो का सच क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें रामलला पलके झपकाते हुए मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता ही देती हूँ कि वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस प्रकार रामलला अपनी पलके झटका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिट
स्क्रिप्टेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अब रामलला जीवित हो चुके हैं, और जो लोगों का ये कहना है कि रामलला जीवित हो चुके हैं तो उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र के अनुसार जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं, वो मूर्ति जीवित हो जाती है। एक साधारण मूर्ति से वो कई ज्यादा दिव्य हो जाती है। आपको मैं बता देती हूँ कि खाकर मैसूर के जो आपके अरुण योगीराज जी हैं, जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने गंडकी नदी से आए शालिग्राम पत्थर तराश कर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, और जिसके चलते आज रामलला की ये मंद मंद मुस्कान वाला उनका ये जो वायरल वीडियो है तेजी से फैल रहा है। इस बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वो पत्थर कई मायने में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है। इसीलिए ये भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही साथ रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगहों से पत्थर आए थे, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगेगी जिसके हाथ में सोने का धनुष होगा, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। गर्भगृह काफी बड़ा है, इसीलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए नई मूर्ति लग रही है। क्योंकि यहाँ 5 वर्ष के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति रहेगी, इसीलिए यहाँ सीता या हनुमान जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई है। पूरा राम दरबार उसके ऊपर वाले तल पर बना है। आंखों से पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हटाई गई थी, जिसे नेत्र उन्मिलन विधि कहते हैं। भगवान के आंखों में पट्टी होती है और उसे खोला जाता है, फिर मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति को 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए अंतिम रूप दे दिया गया था। अरुण योगीराज की फैमिली पिछले 300 सालों से मूर्तियां बना रही है। उनके पिता योगीराज और दादा वसवना भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वो मूर्तिकला और शिल्पकारी के पैतृक पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब अम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाना उनका सौभाग्य है। शायद भगवान राम चाहते थे कि विग्रह उनके हाथों ही बने। बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे ये काम करा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जब मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया तो मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आ उमड़ी। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होंगे। लोगों को रोक दिया गया है। इसके अलावा वाहनों की एंट्री बंद की गई है। लोग पैदल आ जा रहे हैं। बताया गया है कि गर्भगृह में दर्शन जारी है। हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोकी
गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूहों को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। वहीं एडीजी अयोध्या रेंज पीयूष मौरडिया ने कहा कि बढ़ती भीड़ लोगों की भक्ति है। हम चाहते हैं कि सब दर्शन करें, दर्शन रोके नहीं गए हैं, सबकी सुविधा की जाएगी। यह प्रशासन की विफलता बिल्कुल नहीं है। बता दें कि राम मंदिर के कपाट मंगलवार को आम जनता के लिए खोल दिए गए थे, यानी कि 22 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी यानी कि मंगलवार के दिन ये द्वार जो है वो भक्तों के लिए, आम जनता के लिए खोल दिए गए। एक दिन पहले इस नवनिर्मित मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। इसी के साथ स्थानीय और अन्य राज्य के लोग समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवार देर रात को ही मंदिर परिसर की ओर जाने वाले राम पथ पर मुख्य द्वार के समीप एकत्रित हो गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाए द्वार के समीप बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि मंदिर मंगलवार से खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया और लोगों से मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अगले 1000 वर्षों के मजबूत और भव्य और दिव्य भारत की नींव बनाने का आह्वान किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।